साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। बहुत अरसे के बाद फिर से आपके बीच में हूं और आज आपको इस दिसंबर का जो वैल्यू है उसको बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो दिसंबर है 2020 का, ये अद्भुत है, क्योंकि ये कोरोना काल का दिसंबर आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। और इस दिसंबर को रिमेंबर टू दिसंबर के नाम से मैं कहना चाहता हूं और भारत के हर उस युवा साथी को जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो बीमा के कार्य से जुड़ा हुआ, उसको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को बड़ा करने के लिए इस दिसंबर में लगातार भाग रहे हैं। आप एमडीआरटी के पीछे भाग रहे हैं, सीओटी के पीछे भाग रहे हैं, टीओटी करना चाहते हैं और ये सारे सपने आपके जरूर साकार होंगे। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, क्योंकि डेटा ये कहता है कि 90% बीमा अभिकर्ता जो एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करते हैं वो आखिरी के वीक में करते हैं और ये वीक शुरू हो चुका। इसलिए आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है और अपने जोश के साथ, उमंग के साथ, जुनून के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाना है। और देखिए कि आखिरी ओवर्स जब चलते हैं 2020 के, तो जो प्लेयर होता है वो अपने जोश को, अपने जुनून को और बढ़ा देता है और बड़ा कर देता है, जिससे रन्स का स्कोर चेज करता है। और ये जो साल भर आपने काम किया है, फॉलोअप्स का किया है, लोगों से मिलने का किया है, ये समय आ गया है रन्स बटोरने का और इसमें रुकना नहीं है। लेकिन बहुत सारे बीमा साथी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको लगता है भाई हमारा एमडीआरटी नहीं होगा। ये एमडीआरटी अगर आपका नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपने शायद उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया था जो तरीके आपको वर्ष भर सिखाए गए थे। शायद आप कंसिस्टेंट नहीं थे, इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग भी लेनी है कि कंसिस्टेंट रहना है। जो सीखता है वो जीतता है और जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से सीख के एमडीआरटी किए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। वर्ष 2019 में 250 लोगों ने एमडीआरटी किया और ये 20 उससे भी बड़ा है। हर दिन खुशखबरी आ रही है, हर दिन मुझे फोन आ रहे हैं कि सर मेरा एमडीआरटी हो गया। इससे बड़ा मेरे लिए खुशी का और विषय नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके लिए 2 लाइंस। बातों से काम नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। बातों से काम नहीं होता, कुछ करना पड़ता है। मजबूरियों को साइड में रख के जिद पे अड़ना पड़ता है। मजबूरियों को साइड में रख के जिद पे अड़ना पड़ता है। सपनों को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं होता। सपनों को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं होता। कभी अपनों से, कभी गैरों से, तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, तभी आप अपने सपनों को पूरा करते हैं। कभी अपनों से, कभी खुद से, कभी गैरों से लड़ना पड़ता है। जब आप ये करते हैं तभी आप जीतते हैं। जिंदगी में जो भी सफल हुआ है, जितने भी इतिहास लिखा है, मैं हमेशा कहता हूं सिरफिरे ही इतिहास रचा करते हैं, समझदार तो सिर्फ इतिहास पढ़ा करते हैं। और अगर आप सिरफिरे हैं और आपका जुनून, आपका जोश, आपका उमंग, दम खम कायम है, तो एमडीआरटी तो क्या, आप सीओटी, टीओटी भी इस लास्ट वीक में कर सकते हैं, अगर आपकी तैयारी जीत की लगातार सही थी। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोशीले अंदाज में काम करें, जोश के साथ काम करें और जीतें। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपने कंफर्ट जोन को त्यागें। एक छोटी सी स्टोरी। एक जंगल में 2 पत्थर थे और वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। जो मूर्तिकार था, वो व्यक्ति जो था मूर्तिकार था। उसने दोनों पत्थरों को देखा और उसमें से एक पत्थर को साइड में किया और उसके बाद उसमें मूर्ति बनाना शुरू करता है। जैसे ही मूर्ति बनाना शुरू करता है तो जो एक पत्थर, जो पहला पत्थर उसने पकड़ा था जिस पे मूर्ति बना रहा था, बहुत जोर जोर से रोने लगा। हाय मैं मर गया, हाय ये हो गया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ऊपर अत्याचार मत करो, मेरे ऊपर जुल्म मत ढालो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वहीं साइड में छोड़ा और दूसरे पत्थर के पास जाके लगातार उसने छेनी हथौड़े से और उसको ठोकना चालू कर दिया, उसको तराशना चालू कर दिया, उसके ऊपर जुल्म ढालना शुरू कर दिया। दूसरा पत्थर सहता रहा। आखिरकार उस पत्थर से उसने बहुत ही शानदार मूर्ति तराश के बनाई और पास के गांव में एक मंदिर में स्थापित की। और उस मंदिर में जब वो मूर्ति स्थापित हुई तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे 2 लाइंस कहना चाहता हूं, लेकिन आगे मैं आपसे बोलता हूं कि जब उस मंदिर में मूर्ति गई तो रोज तांता लगने लगा, पूजा होने लगी। थोड़े दिन के बाद पुजारियों ने कहा कि मूर्ति तो सही स्थान पर रखी गई है, लेकिन लोग आते हैं नारियल वहीं मूर्ति के पास में फोड़ते हैं, तो हमें नारियल फोड़ने के लिए एक दूसरे पत्थर की आवश्यकता होगी। फिर से उसी जंगल में आए लोग और उस पत्थर को जो पहले करा रहा था कि मुझे दर्द होता है, उसको जाके वहां रख दिया।
अभी जो दूसरा पत्थर वहां रखा, वो पहले वाले पत्थर से, उस मूर्ति से बात करता है। आमने सामने दोनों पत्थर हैं, वो उससे बात करता है कि क्या किस्मत पाई है आपने, कितनी अच्छा जीवन आप जीते हैं। आप भगवान बन गए, आप भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, आप भगवान बन गए। लोग आपकी पूजा करते हैं, लोग आपकी अर्चना करते हैं, लोग दंडवत देते हैं। और मुझे देखो, लोग आते हैं नारियल फोड़ देते हैं, फटाक से लोग आते हैं नारियल फोड़ देते हैं, और मुझे दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती, और आप विराजमान हैं और आपको लोग पालन करते हैं और आपकी लोग भक्ति करते हैं। तो पहला पत्थर बोलता है दूसरे पत्थर से कि तुम भी वहीं थे, मैं भी वहीं था, तुम भी वहीं थे, मैं भी वहीं था। शुरुआत का जो दर्द, जब तुम्हें मूर्ति बनाया जा रहा था, तुमने नहीं सहा, मैंने वो दर्द सहा, इसलिए आज मैं मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया और आज लोग मेरी पूजा करते हैं, यानी मैं महान बन गया। और जब तुमने वो कष्ट नहीं सहा, वो दर्द नहीं सहा, तो आज आपको उस कष्ट को सहने के लिए जीवन पर्यंत आपके ऊपर नारियल फोड़े जाएंगे और आप जीवन में कभी पूजे जाएंगे नहीं। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जो हमारे साथियों ने पिछले जनवरी से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दर्द सहा, मार्केट में जाके प्रॉस्पेक्टिंग की, मार्केट में जाके काम किया, चाहे भले ही हार मिली हो, चाहे हताशा मिली हो, चाहे निराशा मिली हो, चाहे कुछ भी मिला हो, वो आज एमडीआरटी का सुख ले रहे हैं, सीओटी का सुख ले रहे हैं और वो जीत की ओर जाते हैं, वो सफल होते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और सही दिशा में मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। और इस दिसंबर में रिमेंबर बनाने के लिए आप सभी को इस बात का आश्वासन देता हूं कि आप अपने जुनून से, अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमताओं से अपने आप को निखार के एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी करेंगे। और जो भी आपने वर्ष 2020 के सपने लिए थे, जो आपने तय किया था, उसे आप अवश्य पूरा करेंगे। मेरी ओर से ऐसी आपको शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने कमेंट्स लिखें और सभी को शेयर करें, जिससे हर कोई शख्स, हर वो भारतीय जो अपने 2020 के लक्ष्य को अचीव करना चाहता, उसका वो लक्ष्य अचीव कर सके। मेरी ओर से पुनः आपको शुभकामनाएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने कमेंट्स करें। मैं आपका बहुत आभारी हूं।